सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल मालवा की खेती पर। किसान साथियों, आने वाला सीज़न है खरीफ फसल का। और जैसा कि कई वीडियो में मैं आपको बताते आया हूँ पिछले रबी की सीज़न में कि अफ़ीम की फसल बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप है। तो कुछ किसान भाइयों के सवाल मुझ पे आए थे कमेंट के ज़रिए और ग्रुप के ज़रिए कि हम खरीफ की सीज़न में अफ़ीम की जगह जहाँ पर हम अफ़ीम लगाते हैं रबी की सीज़न में, वहाँ पर कौन-सी फसल लगाएँ ताकि आगे आने वाली हमारी अफ़ीम की फसल है, वो कम से कम प्रभावित हो, मिट्टी की उर्वरता है वो बनी रहे, या यूँ कहें कि हम ज़मीन को कैसे चार्जिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा रासायनिक खाद डालते हैं, ट्राली भर-भर के देसी खाद भी डालते हैं, लेकिन बावजूद हमारी अफ़ीम की फसल रबी की सीज़न में कमज़ोर रह जाती हैं। तो आखिर करें तो क्या करें? तो किसान साथियों, आज इसी विषय में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। भाइयों, हम जानते हैं कि अफ़ीम की फसल हमारे लिए कितनी कीमती हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से एक बड़ी समस्या आ रही है। हम बोरी की बोरी यूरिया, डीएपी और दुनिया भर के महँगे-महँगे खाद डाल रहे हैं, फिर भी फसल वैसी नहीं हो रही है जैसी होनी चाहिए। पौधा पीला पड़ जाता है, डोरा छोटा हो जाता है, रोग काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, पौधे कमज़ोर रह जाते हैं, जड़ों का सही विकास नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमने मिट्टी का दम निकाल दिया है। जैसे इंसान सिर्फ दवाइयों पर ज़िंदा नहीं रह सकता, उसे रोटी चाहिए, वैसे ही हमारी ज़मीन को ऑर्गेनिक मैटर यानी हरी खाद की ज़रूरत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे खरीफ के सीज़न में आप ढेंचा और अन्य सनई, तिल जैसी फसलों से अपनी मिट्टी को फिर से जवान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि रासायनिक खाद फेल क्यों हो रही है, यानी हम कट्टे भर-भर के खाद डाल रहे हैं, लेकिन उसका पूरा फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा है। किसान भाइयों, गौर से सुनिए, जब हम बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद डालते हैं तो मिट्टी सख्त हो जाते हैं, इससे कार्बन खत्म हो जाता है, मिट्टी के अंदर जो बारीक छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों का हवा नहीं मिलती और जड़ों का सही विकास नहीं हो पाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि पेट में कब्ज हो जाए तो बढ़िया से बढ़िया पकवान भी शरीर को नहीं लगता, वैसे ही अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है तो आप चाहे कितना भी खाद डाल दें, अफ़ीम का पौधा या किसी अन्य प्रकार की फसल का पौधा हो, उसे पूरी तरह से सोख नहीं पाएगा और फसल कमज़ोर रह जाएगी। इसका समाधान है और वो है किसान साथियों, खरीफ के सीज़न में हरी खाद। यहाँ आपके पास यदि गर्मी के ऋतु में भी पानी रहता है तो ये खाद आप उस समय भी दे सकते हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में सूखा रहता है, पानी की किल्लत रहती है। तो जहाँ पर हाई वैल्यू क्रॉप है किसान साथियों, जैसे कि लहसुन हो गया, अफ़ीम हो गया, इन फसलों को अच्छा उत्पादन लेने के लिए हम खरीफ के सीज़न में इनकी जगह पर हरी खाद लगा दें, तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अफ़ीम की फसल लगाने से पहले, यानी अभी गर्मी का सीज़न निकला है, उसके बाद खरीफ की ऋतु आएगी, उसके बाद अफ़ीम लगाई जाएगी। तो किसान साथियों, ये जो समय अंतराल है बीच में, इसमें हम कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ ऐसी खाद लगा दें हरी खाद के रूप में, चाहे आप ढेंचा लगाएँ, सनाई लगाएँ, तिल की खाद लगाएँ, जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़े। ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा किसान साथियों, तो पौधा है वो पूरी तरह से विकसित होगा, क्योंकि किसान साथियों, जिस मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, वहाँ पर किसान साथियों चाहे आप कितना भी खाद डाल दो, कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। अन्य देशों से और हमारे देशों में यदि हम सोयाबीन उत्पादन की तुलना भी करें किसान साथियों, तो ये वहाँ पर कार्बन की मात्रा के ऊपर ही वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है और हमारे यहाँ पर कम उत्पादन होता है। इसलिए किसान साथियों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभी जगह तो नहीं, लेकिन जो हाई वैल्यू क्रॉप है जैसे लहसुन हो गया या अफ़ीम की फसल हो गई, इनकी जगह पर आप बरसात की ऋतु में ढेंचा लगाएँ या सनाई लगाएँ। ढेंचा यदि आप लगा रहे हैं किसान साथियों, तो 10 आरी का हमारा लाइसेंस होता है 1000 वर्ग मीटर का, तो आपको यहाँ पर 7 से 10 किलो तक बीज लेना। अब बहुत सारे किसान भाई कहेंगे इतना बीज क्यों? इससे आधे बीज में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन किसान साथियों, आपको बीजों का इस प्रकार से छिड़काव करना है कि पौधे बहुत पास-पास जमें। जिससे क्या होता है कि खरीफ के सीज़न में किसान साथियों, एक तो खरपतवार भी नहीं उगेगा, दूसरा पौधे मोटे नहीं होंगे, वो पतले रहेंगे और हाइट ज़्यादा लेंगे, पत्तियाँ ज़्यादा आएँगी, और जब आप इसे 40 से 60 दिन के बीच में रोटावेटर करेंगे किसान साथियों, तो डंठल कड़क नहीं होने के कारण वो मिट्टी में भी आसानी से मिल जाएगा, रोटावेटर से भी आसानी से कट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रयोग ज़रूर करना है। यदि हम ढेंचे की बात करें, ढेंचे की क्यों लें, तो यह मिट्टी में नाइट्रोजन की खान है और इससे जड़ें गहरी जाती है और ज़मीन को अंदर से पोला यानी कि पोची बना देता है, भुरभुरी बना देता है, जिससे कि
किसान साथियों बरसात के सीज़न में हो या अगले सीज़न में हो, ये पानी को अधिक मात्रा में अवशोषित करती हैं और हमें बार-बार पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फसल को, जिससे कि हमारी फसल में पीलापन भी नहीं आता है। इसमें ढेर सारा कार्बन होता है जो मिट्टी की असली ताकत है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है किसान साथियों, आपको लगाना कैसे है, तो आप इसे छिड़कवा विधि से लगा सकते हैं। जब बरसात पहली या दूसरी बरसात हो, जब आप सोयाबीन यानी फसलों की बुआई कर रहे हैं, उस समय इसकी भी बुआई आप कर सकते हैं। और किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है, यदि आप ग्रीष्म ऋतु में लगाते हैं तो भी आपको इसमें पानी फव्वारे सिस्टम से, स्प्रिंकलर सिस्टम से, ड्रिप सिस्टम से या खुली पद्धति से यदि आपके पास पानी उपलब्ध है तो 40 से 60 दिन के बीच में ही आपको इसे कच्ची अवस्था में ही मिट्टी में वापस से मिला देना है, जिससे कि किसान साथियों इसका पूरा पूरा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है, धरती हमारी माँ है, सिर्फ इसमें ज़हर मत खिलाओ, यानी आपको रासायनिक खाद ही भरपूर मात्रा में नहीं डालना है, आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना है और किसान साथियों हरी खाद का प्रयोग करना है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि धरती हमारी माँ है और अगर माँ खुश रहेगी तो निश्चित रूप से हमारी जो फसलें हैं वो भी अच्छी लहलाएगी और आपकी जेब भी भरी रहेगी। ये ढेंचा और सनई और जो भी आप हरी खाद लगा रहे हैं, ये सिर्फ फसल नहीं है, ये आपकी ज़मीन का बीमा है कि वो आगे भी अच्छा उत्पादन देती रहेगी। तो किसान साथियों मैं आपसे इस वीडियो में यही कहने आया हूँ कि यदि आपके पास पानी उपलब्ध है तो आप ग्रीष्म ऋतु में भी किसान साथियों हरी खाद लगा सकते हैं। 40 से 60 दिन का समय ही काफ़ी इसको चाहिए होता है और वापस आप खरीफ के सीज़न के लिए फिर से तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपके पास पानी उपलब्ध नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके आने वाली हाई वैल्यू क्रॉप जैसे अफ़ीम हो गया, लहसुन हो गया, ये अच्छे से अच्छा उत्पादन दे और आपके रासायनिक खाद भी कम डालने की ज़रूरत पड़े तो आप हरी खाद का प्रयोग ज़रूर करें। भले ही किसान साथियों आप एक छोटे से प्लॉट में प्रयोग करके ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को इसका फ़ायदा हुआ है। पिछले साल कुछ किसान साथियों से मैं जुड़ा हूँ, उनका प्रयोग मैंने देखा है, तो मैं भी इस साल अफ़ीम के प्लॉट में किसान साथियों खरीफ के सीज़न में ढेंचा का जो हरी खाद है उसको लगाने की सोच रहा हूँ। बीज की व्यवस्था मुझे शीघ्र करनी है ताकि समय पे मैं उसकी बुआई कर सकूँ और यदि मैं लगाऊँगा तो वीडियो के माध्यम से आपको फिर से बताऊँगा कि मैंने किस प्रकार से लगाया है और आगे चलकर हम आने वाले सीज़न में चाहे खरीफ हो या रबी हो, दोनों फसलों के वीडियो आप तक उपलब्ध करवाते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।